हेलो बच्चों, का हाल बा। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन मैंने कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो इसके लॉ देखते हैं, रिफ्रैक्शन होता क्या है और रिफ्लेक्शन क्या था। रिफ्लेक्शन में लाइट बेंड नहीं, यहाँ पर बाउंस बैक हो रहा था। लाइट आ रहा था, किसी सरफेस पर पड़ रहा था और रिटर्न हो जा रहा था, वो था रिफ्लेक्शन। लेकिन आज हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि लाइट बाउंस बैक नहीं होता है, बल्कि ट्रांसपेरेंट मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है। जैसे इसको बोल देते हैं अगर हम मीडियम 1 और इसको बोल देते हैं मीडियम 2। तो यहाँ से अगर लाइट आया तो इस दूसरे मीडियम में जैसे इंटर करेगा तो उसका जो रास्ता होगा जाने का तो ऐसे था, लेकिन या तो इधर ऐसे आ जाएगा या तो इधर आएगा, यानी कि बेंड किया है, ये अपना रास्ता अपन नहीं गया, या तो नॉर्मल से दूर भागा होगा या नॉर्मल की ओर गया होगा। नॉर्मल क्या होता है यहाँ पर भी बता सकते हैं, देखो कैसे हुआ नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ होता है ऐसे, ये मीडियम 1 का और ये मीडियम 2 है ना। लाइट ऐसे आया, जहां लाइट आता है वहीं पर नॉर्मल यहाँ भी ड्रॉ करना पड़ता है। अब लाइट को जाने का काम था ऐसे, है ना, लेकिन या तो उधर चला गया तो देखो नॉर्मल से दूर दूर भाग रहा है, या फिर इधर आ गया यानी कि नॉर्मल के पास आ रहा। तो ये होता है ये कंसेप्ट। तो ये था। अब इसके कुछ लॉज हैं। इसके कितने लॉज हैं? जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉज थे, इसके भी 2 ही लॉ हैं। फर्स्ट तो सेम है वैसा ही कुछ, इसके भी 2 लॉज हैं। फर्स्ट तो ऐसा ही है सेम, द इंसिडेंट रे यानी जो लाइट आ रहा था ऐसा, ये वाला। द नॉर्मल एट द नॉर्मल यानी कि ये वाला, एंड द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड यानी कि जो रिफ्रैक्ट हुआ है वो वाला, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी कि यहीं पर इंसिडेंस पॉइंट पर, सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। यहाँ पर सेकेंड लॉ को और क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है कि द रेशियो, रेशियो लेना है, लेकिन किसका रेशियो लेना है? ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेना है और साइन का एंगल ऑफ यहाँ पर रिफ्रैक्शन ले लेना है, ठीक ना। और दोनों का रेशियो लेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का रेशियो लेंगे तो इज ऑलवेज कांस्टेंट, जिसको एन बोल दिए हैं। अगर हम इसको बोले तो ये ऐसे n2/n1 होता है। n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का। n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का। याद रखना, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2/n1 ऐसा भी होता है, ये भी एक कांस्टेंट ही होता है। तो ये था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर दोनों को आप नोट कर सकते हो, याद भी कर सकते हो, तो वीडियो को रोक करके याद कर लो। तो चलो मूव करते हैं आगे और इसमें कुछ और देखते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर निकालना रहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा वेलोसिटी मीडियम 1 का, वेलोसिटी किसका? लाइट का। किसमें? मीडियम 1 में, अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जैसे कहने का मतलब कि लाइट आ रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड से आ रहा होगा ना, तो ये मीडियम 1 में ट्रेवल किया और कुछ स्पीड से मीडियम 2 में ट्रेवल किया, तो वही वेलोसिटी लाइट का मीडियम 1 में अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऐसे करेंगे। कब? जब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना रहेगा मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तब ऐसा हम लिखेंगे, तो ये याद रखना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेंस। तो लेंस यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 तरह का होता है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। कनकेव कुछ ऐसा और कन्वेक्स कुछ ऐसा। अब देखो ध्यान से, एक दिमाग में बैठ जाता है कि कनकेव ऐसा ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कनकेव में आप याद रखना कि जो यहाँ पर मिडिल पार्ट होता है कुछ थीन होता है, हल्का सा पतला होता है कनकेव में। किसके कंपेरिजन में? साइड वाले पार्ट का, यानी साइड वाला हल्का सा थिक होता है और मिडिल वाला थीन होता है। कन्वेक्स में क्या होता है कि मिडिल वाला थिक होता है और साइड वाला थीन होता है। देखो ध्यान से, यानी कि अगर ऐसा भी बना दे तो ये भी आपका क्या है? कन्वेक्स है। एक प्लेन ले लें, एक ऐसा ले लें, तो ये भी कन्वेक्स है। अगर हम बात करें अब यहाँ पर ही है, तो अगर ये कनकेव बनाना है तो कनकेव एक प्लेन और इससे भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ देखो साइड साइड में क्या है? थिक है और बीच में थीन है। तो बस याद रखना है थिक और थीन से, तो आपका कनकेव कन्वेक्स लेंस पहचानने आ जाएगा आपको। अब कनकेव लेंस को यूज कहाँ करते हैं? तो आई ग्लासेस में यूज करते हैं, फ्लैश लाइट में यूज करते हैं, और भी बहुत सारा जगह यूज किया जाता है, लेकिन 2 काफी है। कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो माइक्रोस्कोप, कैमरा, और बहुत सारा जगह होता है, जैसे कि स्पेक्टेक चश्मा उश्मा भी। जैसे कि कोई अगर आदमी, आप देखे हो कि किसी आदमी को कोई दिक्कत हो गया आंख में, तो उसमें कनकेव भी लगता है, कन्वेक्स भी लगता है, तो वहाँ चश्मा भी हम लोग यूज करते हैं, कनकेव कन्वेक्स दोनों का। तो इस तरह से ये लेंस हो गया। अब इसमें हम कुछ कुछ जैसे मिरर फार्मूला बात किए थे, अब इसमें लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सब का फार्मूला टोटल देख लेते हैं।
जैसे हम लोग मिरर फार्मूला मैग्निफिकेशन देखे थे, उसी तरह से हम लोग रिफ्रैक्शन यानी कि लेंस में भी हम लोग लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन देखेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ पर पावर आ जाएगा। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f सॉरी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान यहाँ पर देना है आपको कि वहां पर प्लस में रहता था, यहाँ पर माइनस में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये इस तरह से। मैग्निफिकेशन में क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर v/u है, वहां पर क्या था, मिरर वाला में माइनस v/u था, बस साइन का अलग यानी अंतर है, ध्यान देना है आपको यहाँ भी। तो यहाँ पर v/u है और हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। पावर p जो होता है इसका यूनिट पहले जान लो कि ये क्या होता है, डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं पावर को, डायोप्टर इसका यूनिट होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है 1/f। अगर आपको f मालूम है, f क्या होता है, f तो f u भी सबके लिए, दोनों के लिए सेम है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, यानी फोकल लेंथ होता है। तो 1/f कब रखना है, जब आपका f मीटर में हो, ठीक ना। हाँ, अब अगर सेंटीमीटर में हो तो ऊपर 100 रख दो ना, 100/f। अगर ये सेंटीमीटर में हो, अगर ये सेंटीमीटर में हो तो आप 100/f से भी निकाल सकते हो। तो ये याद रखना कि सेंटीमीटर में होगा तब ऐसे और मीटर में होगा तब ऐसे, जनरल ये याद रखना, निकल जाएगा ये। तो लेंस फार्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, पावर हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लेंस जो होता है, लेंस में भी अलग अलग जगह हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज अलग अलग बनता है, पोजिशन में बनता है, उसका नेचर अलग अलग होता है। तो वो भी हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं। तो वो करते हैं आगे की ओर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं लेंस में, वो भी कन्वेक्स लेंस में, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। यानी कि हम लोग जब मिरर पढ़ रहे थे तो उसमें कनकेव में बहुत सारा, कनकेव मिरर में बहुत सारा केस था, लेकिन लेंस में, कन्वेक्स लेंस में बहुत सारा केस है और कनकेव लेंस में कम केस है। तो कन्वेक्स लेंस में ध्यान से देखना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ है और उसका नेचर यहाँ पर है। सभी में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, लास्ट केस में केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उसका इमेज जो है वो f2 पर बनेगा। अब यहाँ पर भी लेंस जो होता है ना, इसमें दो को फोकस होते हैं, किधर एक इधर, तो वही f1 और f2 से वहां पर डिनोट किया गया है और उसके दोगुने डिस्टेंस को 2f1 और 2f2 बोल दिया गया है। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाएगा, f2 पर, रियल इन्वर्टेड बनेगा। बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1 यानी कि इन्फिनिटी और 2f1 के जस्ट बीच में यहाँ रहेगा, तो उसका इमेज जो बनेगा f2 एंड 2f2, f2 एंड 2f2 के बीच में रियल इन्वर्टेड बनेगा। अगर हम 2f1 पर, अगर 2f1 पर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज 2f2 पर बन जाएगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। बिटवीन f1 एंड 2f2, f1 और 2f2 के बीच में रहेगा, तब बियॉन्ड 2f2 बन जाएगा, उसका इमेज रियल इन्वर्टेड रहेगा। अगर हम f1 पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगा। अगर f1 पर यानी कि कहीं और नज़दीक आ जाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। और अगर हम f1 और ऑप्टिकल सेंटर, f1 और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर होता है, लेंस के ये जो सेंटर होता है ना, ऑप्टिकल सेंटर ये होता है। तो अगर इसके और f1 के बीच में रखेंगे ना कहीं ऑब्जेक्ट, तो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही उसका इमेज बनेगा, वो वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगा। तो ये केस हुआ। यहाँ पर और भी एक आध केस है जो केस हम बता दे रहे हैं, इसको आप उतार लो और वीडियो पॉज करके रोक कर लिख लो। इसमें हम क्या केस बताने वाले हैं, ध्यान देना, इसी में तुरंत ही बता दे रहे हैं लेंस के बारे में, कैसे लाइट जाता है तो क्या होता है। हल्का सा बात है, छोटा सा बात है जो कि बता दे रहे हैं यहीं पर। अब होता क्या है कि ये लेंस है, तो जैसे मिरर में था कि लाइट पैरेलल जाएगा तो ऐसे से पास करेगा, तो वही यहाँ भी है। लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा केस क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास होता है तो सीधा चला जाता है। होता है यहाँ पर क्या है ना कि जो लेंस होता है वो प्रिज्म से मिलकर बना होता है, छोटा छोटा प्रिज्म से मिलकर बना हुआ होता है। तो बीच में एक ऐसा पार्ट आता है जहाँ पर स्लैब जैसा हो जाता है। स्लैब में क्या होता है हम लोग जानते हैं, स्लैब में यहाँ पर रिफ्रैक्शन वैसा नहीं होता है, यहाँ पर अंदर ही अंदर ऐसे है ना, हल्का सा यहाँ पर मुड़ता है फिर यहाँ मुड़ जाता है, यानी कि पैरेलली हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। तो वही यहाँ शिफ्टिंग होता है और लेंस इतना ही ज़्यादा पतला होता है कि शिफ्टिंग हमको दिखाई नहीं देता है, तो लगता है कि लाइट सीधा सीधा चला गया। तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट सीधा सीधा पास हो जाता है, ये याद रखना। और ये प्रिज्म से मिलकर बना हुआ होता है लेंस, चाहे आपका ये कन्वेक्स हो या फिर आपका ये कनकेव होता है। यहाँ पर भी आपका छोटा छोटा प्रिज्म से मिलकर बना होता है, बीच में यहाँ भी स्लैब जैसा होता है, यहाँ भी स्लैब। ये कन्वर्ज करने का काम होता है, काम करता है, इसलिए कन्वर्जिंग करते हैं। ये डाइवर्ज करने का काम करता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। तो इस तरह से इसका नाम है। तो अब चलो, ये तो हो गया इतना सारा केस, और हम लोग का रिफ्रैक्शन भी खत्म हो गया। तो हम लोग ह्यूमन आई के बारे में देखेंगे और क्या स्कैटरिंग देखेंगे, डिस्पर्सन, ये सब नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।